एक बार की बात है, एक बूढ़ा और कमजोर हो चुका सांप एक तालाब के पास पहुंचा। उस तालाब में बहुत से मेंढक रहते थे, उनका राजा, रानी और एक छोटा राजकुमार भी। सांप कई दिनों से भूखा था। उसने कुछ मेंढक पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह इतना कमजोर था कि एक भी पकड़ ना सका। मुझे कोई उपाय सोचना होगा, नहीं तो मैं जल्दी ही मर जाऊंगा, सांप ने सोचा। उसी समय उसकी नजर मेंढक राजकुमार और उसके दोस्तों पर पड़ी। वे खेल में मस्त थे और सांप पर ध्यान नहीं दे रहे थे। जब वे बहुत पास आ गए तो उनमें से एक ने सांप को देखा और डर कर चिल्लाया, अरे सांप! सब भाग खड़े हुए, लेकिन जब सांप ने कोई हरकत नहीं की तो राजकुमार पास आ गया। सांप अब भी नहीं हिला। देखूं, ये मर तो नहीं गया, राजकुमार ने कहा और उसके सिर पर हल्के से चोट मारकर तुरंत कूद गया। सांप ने धीरे धीरे आंखें खोली और बोला, घबराओ मत, तुम जो भी करोगे मैं नाराज नहीं होऊंगा। मेंढक हैरान रह गए। सांप ने समझाया, मैंने एक बार एक आरशी के बेटे को काट लिया था। आरशी क्रोधित हो गए और मुझे श्राप दिया कि जीवन भर मुझे मेंढकों को अपनी पीठ पर ढोना पड़ेगा। यह सुनकर मेंढक राजकुमार खुशी से उछल पड़ा। तो फिर मैं तुम्हारी पीठ पर सवारी करूंगा। वह सांप पर चढ़ गया और बोला, मुझे मेरे माता पिता के पास ले चलो। राजा और रानी ने यह दृश्य देखा तो दंग रह गए। पिताजी, देखो, मैं सांप पर सवारी कर रहा हूं, राजकुमार ने उत्साह से कहा। रानी ने राजा से कहा, हम भी इस पर सवारी करें। तो सब सांप पर बैठ गए। तुम बहुत धीरे चल रहे हो, राजकुमार ने शिकायत की। मैं क्या करूं? सांप ने उदासी से कहा, मैंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। खाया क्यों नहीं? राजसी सवारी तो तेज और ताकतवर होनी चाहिए, राजा ने कहा। मैं सिर्फ आपकी अनुमति से ही खा सकता हूं, सांप बोला। मेरे भोजन में तो आपके प्रजा आते हैं। राजा ने आश्चर्य से कहा, मैं कैसे तुम्हें अपनी प्रजा खाने दूं? राजा, मेंढकों को नहीं खाऊंगा, सांप ने समझाया, लेकिन मैं अपनी प्रजा को तुम्हारा भोजन बनने की अनुमति नहीं दे सकता, राजा ने कहा। राजकुमार रो पड़ा, पिताजी कृपया अनुमति दीजिए, मैं इसे खोना नहीं चाहता। रानी ने भी कहा, इसे अनुमति दे दो, आखिर यह कितने मेंढक खाएगा, हमारी प्रजा बहुत बड़ी है। आखिरकार राजा को अनुमति देनी पड़ी। सांप ने रोज बहुत से मेंढक खाने शुरू कर दिए। जल्द ही वह ताकतवर और स्वस्थ हो गया और बहुत तेज चलने लगा। राजकुमार तेज भागते सांप की सवारी करके बहुत खुश था। एक दिन सांप राजा के पास आया और बोला, मैं भूखा हूं हे राजन, तालाब में अब कोई मेंढक नहीं बचा, अब मैं आप सबको खाने जा रहा हूं। इतना कहकर वह दुष्ट सांप तीनों राजसी मेंढकों पर झपटा और उन्हें निगल गया। जो दूसरों को अपने स्वार्थ के लिए नुकसान पहुंचाने की अनुमति देता है, उसका अंत भी बुरा होता है। तो दोस्तों, देखा आपने, लालच और मूर्खता का नतीजा कितना भयानक हो सकता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि अगली रोचक कहानी आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगली कहानी में।